जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं अहंकार का तीसरा लक्षण रंज को लेकर आई हूँ। दोस्तों, बहुत समय से शिकायत या नाराज़गी रहने से रंज का रूप ले लेता है। यह रंज हमारे अकेले तक ही नहीं रहता है। अगर हम उदाहरण लें तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि किसी देश के प्रति भी हमें बताया जाता है कि वो देश अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है। किसी धर्म को लेकर हमें किसी धर्म को लेकर भी ऐसा होता है कि हमें बताया जाता है कि ये कि ये जाति अच्छी नहीं है तो वो जाति अच्छी नहीं है, ये धर्म अच्छा नहीं है तो वो धर्म नहीं है। एक जाति दूसरी जाति को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम जाकर देखें तो धर्म के नाम पर ऐसे बहुत से युद्ध हैं, जातिवाद के नाम पर जो बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। भारत में भी बहुत सारे ऐसे जातिवाद के नाम पर युद्ध को लड़े गए हैं। यह सब मेरा धर्म है, यह सब रंज का ही रूप होता है दोस्तों। तो हमें यह देखने या समझने की ज़रूरत है कि अभी भी कोई रंज है क्या हमारे भीतर। रंज का मतलब होता है दोस्तों शिकायत और नाराज़गी को बार बार दोहराना। जो बार बार दोहराई गई गलती निर्णय बन जाती है। ठीक है। दूसरों पर आरोप लगाना, उसी घाव को बार बार उखाड़ना, उसे जीवित करना होता है। जैसे कि हम उदाहरण लें तो हमारे साथ 10 साल पहले कुछ हुआ या फिर 5 साल पहले कुछ हुआ, तो उसे आज भी हम याद करते हैं कि उस व्यक्ति ने उस स्थान पर इतने बजकर इतने मिनट पर उसने मुझे ये बोला था। और उसी चीज़ को हम दोहराते रहते हैं और दोहराते ही रहने का सिलसिला हमारी लाइफ में चलते रहता है। उससे क्या होता है, हमारा उस व्यक्ति के प्रति रंज पैदा होता है। क्योंकि ये अहंकार के अंदर आता है और इससे अहंकार को क्या होता है, भोजन मिलता है और वो और प्रबल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम पुरानी चीज़ों को याद करते हैं ना, तो हमारे जो बॉडी है उसमें एक केमिकल रिलीज होता है। ठीक है। और उससे इस चीज़ को और सक्रिय कर देता है। तो इसका जो क्षमा हमें ना इस चीज़ को भुलाने नहीं देता और हमें क्षमा करने भी नहीं देता है। तो जैसे कि एक घाव होता है जो 5 साल पहले हमें लगा था, उस घाव को हम आज भी याद कर करके उस घाव को हम उखाड़ रहे हैं। मतलब वो घाव अभी भी भरा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इस घाव को भरने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसका यही उपाय है कि क्षमा करना। क्योंकि क्षमा अहंकार का दुश्मन है। इसलिए जिसमें अहंकार होता है वो जल्दी किसी को भी माफ़ी नहीं देता है। इसलिए जब हम अतीत की बातों को याद करते हैं तो बार बार हमें वही इंसान याद आता है और वही सारा ट्रॉमा याद आता है। ठीक है। और हमारे अंदर रंज की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए हम अपनी लाइफ की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बस यूं ही गुजार देते हैं कि हमारी लाइफ बेहतरीन क्यों नहीं है, हमारी लाइफ बेहतर क्यों नहीं है। क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हम शिकायतों में और नाराज़गी में हम निकाल देते हैं और इस चीज़ से हम अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए क्षमा एक रूप है त्याग करने का, अहंकार का। ठीक है। जब हम पूरी घटना को भूल जाते हैं तो वो जो घटना होती है उसमें जो शक्ति होती है वो शक्तिहीन हो जाती है। उससे जुड़े लोगों को अगर आप माफ़ कर देते हो तो उन लोगों से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं, जो नेगेटिव मूवमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है और वो घटना शक्तिहीन हो जाती है। इसलिए जब आप दोबारा उस मोमेंट को याद करोगे, उन सारे व्यक्तियों को याद करोगे, तो आपको दोबारा रंज लेने का भावना नहीं होगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्षमा करने से सारे चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। आगे जल्द ही मैं चौथा टॉपिक लेकर आऊँगी अहंकार का। तब तक आप लोग मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, वॉचिंग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। ठीक है। धन्यवाद।